हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों ये देखिए कॉपर का चार्ट। यहां पर देखिए कॉपर ने आपको पिछले 287 डेज में अराउंड 40 हफ्तों में 62% के आसपास का रिटर्न दिया है स्टैंडिंग टुडे। और यहीं पर अगर हम थोड़े और पुराने रिटर्न्स को ऐड कर लें तो यहां से देखिए 2024 के एंड से लेकर अभी तक ये रिटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो 90% के आसपास पहुंच जाता है। अब दोस्तों अगर आपने सिल्वर के साथ साथ कॉपर की भी ये रैली मिस कर दी है देन डू नॉट वरी, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अभी भी इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं जो भी कमोडिटीज के नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं दे शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, लेकिन उनको आपको अपने रडार पे जरूर रखना है, क्योंकि अगर एक थीम मिस हो गया तो दूसरा फॉलो करना था, अगर दूसरा मिस हो गया तो तीसरा, चौथा और पांचवा। आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं कि कॉपर की थीम मिस होने पर ऑल्टरनेटिव एसेट्स कौन कौन से हैं जिनमें ट्रेडिंग करके अब अपने लिए इसी थीम का पार्ट बन सकते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप नाउ। सो यहां पर मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा प्रेजेंट करता हूं। दोस्तों देयर इज एन इंडिकेटर कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब दो एसेट्स कितने कोरिलेटेड है आपस में। ये आपके स्क्रीन पे सामने कॉपर लगा हुआ है। मैं यहां पे धन चार्ट्स पे कोरिलेशन टाइप करता हूं तो ये देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाता है। नीचे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे आपके सामने सेटिंग्स में आ जाता है। मैं यहां पर टाइप कर देता हूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिनी या एल्यूमिनियम, कुछ भी आप यहां पर लगा सकते हैं। तो मैंने यहां पर एल्यूमिनियम लगा लिया और यहां पर मैंने ओके पे प्रेस कर दिया। अब यहां पर इस डेटा को लोड होने देंगे और यहां पर देखिए बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है जहां पर इनका कोरिलेशन डिस्टॉर्ट होता है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो 0.9 या 0.96 इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहता है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई। 1 एक्सट्रीम कोरिलेशन होता है, 1 इज एक्सट्रीम कोरिलेशन। जैसे अगर आप निफ्टी और सेंसेस का देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.98 से 0.99 का कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहता है। ठीक उस तरीके से यहां पर देखिए 0.95 से ऊपर तो बहुत अच्छा कोरिलेशन है। कभी कभी डिस्टॉर्ट होता है, लेकिन आप नोटिस कीजिए वीकली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट पे चलेंगे तो यहां पर देखिए बहुत ही कम जगह पर यह डिस्टॉर्ट होता नजर आ रहा है आपको। तो दोस्तों कॉपर का अगला सब्स्टिट्यूट देखिए, आप समझिए पहली बात को कि कॉपर क्यों चल रहा है। सिल्वर जब बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो जहां जहां पे सिल्वर यूज होता है और वहां पे कॉपर यूज हो सकता है, तो कॉपर सस्ता ऑल्टरनेटिव हुआ ना। जब सिल्वर आपका 3.5 लाख रुपए पर किलोग्राम के रेट पे बिक रहा होगा तो 1100 या 1200 या 1300 वाला कॉपर अगर वो रिप्लेस कर सकता होगा और या फिर सिल्वर में थोड़ा सा ऐड भी करके हो सकता होगा तो भी कॉपर की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका ईवी का थीम है, आपका सोलर का थीम है, इन सारी जगहों पे कॉपर कंज्यूम हो रहा है, उसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे। लेकिन जब कॉपर महंगा हो जाएगा, आप नोटिस कीजिए 70% के आसपास तो महंगा हो चुका है वो ऑलरेडी, और पिछले 1.5 साल के अंदर 90% महंगा, मतलब वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अब अगर कोई चीज डबल हो गई है तो 1200-1300 रुपए पर किलो की जगह अगर आपको यहां पर एल्यूमिनियम 300 रुपए पर किलोग्राम मिल रहा है तो क्या बढ़िया है। अगर आपको यहां पर एल्यूमिनियम सिर्फ 300 रुपए पर किलोग्राम के रेट पे मिल रहा है, आप अपनी कॉस्टिंग को कितना कम कर देते हैं। रादर सिर्फ कॉस्टिंग कम नहीं करते, आप उसके वेट को भी कम कर देते हैं। तो एल्यूमिनियम से बनी जितनी चीजें होती हैं वो सब लाइट वेट होती हैं। तो दोस्तों जहां पर भी कॉपर हैवी काम कर रहा होगा वहां पर एल्यूमिनियम उसको लाइट करने का काम करेगा। तो एल्यूमिनियम का डबल फायदा है, मतलब अगर कॉपर की रैली मिस हो जाएगी तो एल्यूमिनियम का भी आप पार्ट बन सकते हैं। अब दोस्तों तेजी तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में भी आई है, लेकिन उस पीरियड में जिसमें कॉपर ने 90% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहां से अगर आप एल्यूमिनियम को देखेंगे तो एल्यूमिनियम ने सिर्फ और सिर्फ 40 से 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। और रीसेंट बॉटम से जहां पर कॉपर ने 67% के आसपास का रिटर्न दिया था, वहां से एल्यूमिनियम ने सिर्फ 37% का रिटर्न दिया है, मतलब एल्यूमिनियम इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग कॉपर। तो यहां पर आपके सामने एक ऐसा थीम है जिसको फॉलो किया जा सकता है। दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट जो कॉपर की थीम का रिप्लेसमेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कॉपर का रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन अगर मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी और ये मेटल्स की सुपर साइकिल अगर चल रही है तो सारे मेटल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जो अंडर परफॉर्मर है उसको हम पिक कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक और मेटल आपके सामने आता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का हमने रिलेशन देखा, बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम यहां पर जिंक का देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा जिंक और हम यहां पर नीचे ऐड कर देते हैं कॉपर को। अभी भी देखिए ब्रॉडली इन दोनों का कोरिलेशन भी बहुत ज्यादा हाई है। और यहां से अगर आप रैली की बात करें तो अगेन जिंक की रैली तो एल्यूमिनियम से भी कम हुई है, अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 30% के आसपास ये चला है। और दोस्तों तीसरा थीम जो आपके माइंड में आना चाहिए वो है लेड। लेड और जिंक आपस में भाई भाई है, दोनों का कोरिलेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है और इसका रिलेशन कॉपर के साथ भी बहुत ज्यादा हाई है। तो यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर लेड का चार्ट अप्लाई कर देता हूं, नीचे कॉपर का चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। आप नोटिस करेंगे सिमिलर सा कोरिलेशन आएगा, लेकिन लेड के रिटर्न्स अभी अगर आप देखेंगे तो इस बॉटम से
अगर आप करंट रिटर्न्स को देखेंगे तो सिर्फ 5 से 6% के आसपास के रिटर्न्स आए हैं। लेड इज द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग मेटल एज ऑफ नाउ। सेकंड नंबर पे जिंक, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, सबसे आगे कॉपर निकल चुका है। इसलिए मैंने बोला अगर कॉपर का थीम मिस हो गया है तो ये 3 मेटल्स आपके रडार पे रहने चाहिए। ऐसे रैंडमली बाय नहीं करना, हमने आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हुई हैं। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट में बाय सिग्नल मिलता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, आप यहां पर बाय सिग्नल को प्ले आउट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा पर्पस आपको स्टॉक या कमोडिटी की रिकमेंडेशन देना नहीं है। मेरा पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से, अपनी कन्विक्शन से ये वाले प्रोडक्ट्स परचेस कर पाए। तो दोस्तों, सिल्वर का थीम मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपर था, कॉपर का थीम मिस हो गया, तब भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टिल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर कमोडिटी सुपर साइकिल। और यहां पर आपके सामने 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। सबसे सीनियर एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पे जिंक, थर्ड नंबर पे लेड। फोकस में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि इनमें से कोई अगला सिल्वर निकल जाए। और दोस्तों, ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि कोई प्रोडक्ट अगर आज अंडर परफॉर्मर है, डज नॉट मीन कि वो हमेशा अंडर परफॉर्मर रहेगा, क्योंकि जो आज अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको लीड करके आउट परफॉर्मर भी बनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो सारी चीजें एक दूसरे को आउट परफॉर्म करेंगी। सो दोस्तों, ये 3 प्रोडक्ट्स आपके थीम्स को, कॉपर के थीम को रिप्लेस कर देंगे, इसीलिए इन तीनों को स्टडी कर लीजिएगा। मैंने कॉपर पे एक स्पेसिफिक वीडियो करी थी, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉपर और इन सारे मेटल्स की डिमांड क्यों बनी हुई है। रादर एक और वीडियो में मैंने जिंक, एल्यूमिनियम, लेड तीनों के यूजेस डिस्कस करे थे। मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि वहां पर मैंने चौथी कमोडिटी कौन सी बताई थी जो आज के थीम का पार्ट बन सकती है। वो मेटल नहीं था, ये आपका हिंट है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और दोस्तों, आप चाहें तो अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके जो मार्जिन मिलता है उससे भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर एमटीएफ यूज करके आरओआई इंक्रीज कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर एमएफ डीमैट फीचर यूज करके अपने आरओआई को इंक्रीज कर सकते हैं। इन तीनों मेटल्स में से आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.